नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 24 अक्टूबर मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व दशहरा आज मंगलवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। श्रीगंगानगर शहर के रामलीला मैदान में श्रीमती चंद्रकला चांडक चैरिटेबल ट्रस्ट और एसएसबी रोड पर श्री सनातन धर्म महावीर दल मंदिर की ओर से आयोजन होंगे। दोनों आयोजनों की तैयारियां जोरों पर है। सोमवार शाम को ही शहर के रामलीला मैदान में कई बड़ी लाइटें लगा दी गई, बैरिकेडिंग की गई और रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद के पुतले सजा दिए गए। शहर के एसएसबी रोड पर एआरजी रिसोर्ट के पास पुतले लगा दिए गए। समिति के सीताराम शेरेवाला ने बताया कि हनुमानगढ़ रोड पर पुतले तैयार करने के बाद इन्हें एसएसबी रोड पर लगाया गया है। श्रीगंगानगर में दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में मंगलवार को शहर में जगह जगह पथ संचलन निकाले गए। इस बार आरएसएस ने नगर स्तर पर आयोजन नहीं करवाकर इसे क्षेत्र स्तर पर करवाया है। ऐसे में शहर के अलग अलग मोहल्लों में आयोजन हुए। मंगलवार को शहर में एसएसबी रोड पर महालक्ष्मी एनक्लेव, शीतला माता वाटिका और जवाहर नगर सेक्टर नंबर 2 में आयोजन हुए। इसमें वक्ताओं ने विजयदशमी पर्व का महत्व बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दशहरे को शक्ति के संधान का पर्व मानता है। इसी क्रम में प्रत्येक दशहरा उत्सव आयोजन में शस्त्र पूजन भी किया जाता है। आयोजन के दौरान सह प्रांत प्रचारक राजेश कुमार, रघुवीर कुमार, लाजपत शर्मा आदि ने अलग अलग शाखाओं में संबोधित किया। प्रार्थना के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ और इससे पहले सोमवार को रिद्धि सिद्धि एनक्लेव फर्स्ट में रिद्धि सिद्धि शाखा का पथ संचलन निकाला गया। यह पथ संचलन कॉलोनी के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। श्रीगंगानगर शहर में इस बार के विधानसभा चुनाव में कई बदलाव नजर आ रहे हैं। कहीं समीकरण बिगड़ रहे हैं तो कहीं बगावत के स्वर गूंजने शुरू हो गए हैं। खास बात यह है कि दशकों से चले आ रहे मुद्दे भी इस बार बदल गए हैं। अगर पूर्व के चुनावों पर नजर डाली जाए तो उस समय सबसे बड़ा मुद्दा विकास कार्य का रहा है, मगर अब अराजकता के चलते यह मुद्दा गौण सा हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण वर्ष 2018 के चुनाव के बाद इलाके में बिगड़ी कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी, नशाखोरी, भ्रष्टाचार और बढ़ते अन्य अपराधों को माना जा रहा है। अब लोग इस तरह की पीड़ा को भूलना चाहते हैं। इसलिए इस चुनावी माहौल में क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि हमें अमन, चैन और शांति से रहने का माहौल चाहिए। उनका मानना है कि माहौल अच्छा हुआ तो विकास अपने आप हो जाएगा। श्रीगंगानगर के श्री दुर्गा पूजा एकता सेवा समिति द्वारा स्थानीय डी ब्लॉक में चल रहे 27वें श्री दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन 25 अक्टूबर को होगा। इस दिन पंडाल में स्थापित मां दुर्गा सहित सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना के उपरांत सुबह 9:15 बजे मूर्तियों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। समिति अध्यक्ष संजय मंडल व सचिव सीताराम मुखिया ने बताया कि पंडाल में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमा को दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्तजन सपरिवार पहुंचे। सोमवार सुबह कन्या पूजन किया गया, जिसमें पंडाल में उपस्थित सभी कन्याओं की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई तथा रात को हवन यज्ञ किया गया। अनूपगढ़ पुलिस ने बांडा कॉलोनी में दबिश देकर गैस सिलेंडरों का अवैध कारोबार करने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने दोनों दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया है। यह दुकानदार कारों में भी गैस रिफिलिंग का कार्य कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद ने शेखावत ई मित्रा से राजू सिंह को गैस का अवैध कारोबार करते गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जा से 16 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 छोटे गैस सिलेंडर, अन्य सामान, गैस रिफिलिंग करने वाली एक मोटर, गैस रिफिलिंग के लिए आई एक कार को जब्त कर लिया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी होने की वजह से उनके रूटीन के कार्य प्रभावित होने लगे हैं। इस कारण सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को होने वाली रेगुलेशन उप समिति की बैठक भी नहीं हो पा रही है, जबकि समिति के सदस्यों की मांग थी कि बैठक को जारी रखा जाए। वहीं गंग नहर की नहरों में पानी की आपूर्ति और बंद करने का वरीयता क्रम चार्ट भी जारी नहीं हो पा रहा है। इससे किसानों को यह सूचना नहीं मिल पा रही है कि कौन सी नहर कब बंद होगी और कब पानी की आपूर्ति की जाएगी। सूत्रों के अनुसार गंग नहर के रेगुलेशन खंड के जेईएन, एईएन सहित 3 बाबुओं की ड्यूटी चुनाव में है। इस कारण वे अपने मूल कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। इस बार शरद पूर्णिमा का चांद ग्रहण से पीड़ित रहेगा। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है। इस दिन रात 1:14 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा। यह चंद्र ग्रहण 1 घंटे 14 मिनट की अवधि तक रहेगा। पंडित सत्यपाल पराशर बताते हैं कि ग्रहण का स्पर्श रात 1:14 पर होगा, मध्य 1:51 पर होगा तथा मोक्ष 2:28 पर हो जाएगा। ग्रहण का सूतक शाम 4:14 से शुरू हो जाएगा। ग्रहण मध्य रात्रि के बाद है, ऐसे में आम जन पर इसका ज्यादा असर नहीं रहेगा।
पंडित पराशर ने बताया कि ग्रहण के दौरान घर के पानी से भरे मटकों और अन्य चीजों को पवित्र रखने के लिए इसके पास कुश का उपयोग करना चाहिए। 29 अक्टूबर को सुबह स्नान के बाद ही सभी को दैनिक गतिविधियों में जुटना चाहिए। कई माह पूर्व विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही दोनों प्रमुख दल भाजपा व कांग्रेस से टिकट की दावेदारी करने वाले नेता अब भूमिगत हो गए हैं। यह स्थिति उस दिन से सामने आने लगी है जब भाजपा ने एक नेता को टिकट का उम्मीदवार घोषित कर दिया। सूची में नाम देखने के बाद शहर की गली मोहल्लों व गांवों में जनता की समस्याएं सुनने वाले नेता अचानक से भूमिगत हो गए हैं। शायद अब जनता की फिक्र नहीं रही। भाजपा टिकट की घोषणा ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे नेताओं को ही जनता की समस्याओं को निपटाने की फिक्र है। भाजपा में टिकट की पार नहीं पड़ने और कांग्रेस में टिकट के लिए जुगाड़ में जुटने के कारण नेता अचानक अपने बिलों में इस कदर घुस गए जैसे पिछले 5 सालों में घुसे हुए थे। शहर की जनता इन नेताओं के बारे में चटकारे लेकर बातें कर रही है। जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सबसे अधिक चिंता भाजपा नेताओं को थी। इस पार्टी से जुड़े लोग किसी न किसी बहाने जनता के बीच जा रहे थे, जरूरतमंद की आर्थिक मदद भी कर रहे थे। 25 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। इस बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा 2023 को लेकर उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन नामांकन भरने की व्यवस्था की गई है। ऑफलाइन भी नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। श्रीगंगानगर जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर 30 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमा रहे उम्मीदवारों को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सुविधा ऐप, पोर्टल एवं वेबसाइट शुरू की है। ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल बनाया गया है, जिस पर उम्मीदवार एवं राजनीतिक दल अपना अकाउंट बनाकर नामांकन पत्र भर सकते हैं। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ रोड स्थित अन्य क्षेत्र श्री राम मंदिर के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय संगीत में अखंड श्री राम नाम संकीर्तन का समापन आज प्रातः हुआ। मंदिर के प्रधान अजय कृष्ण स्वामी ने बताया कि इस अवसर पर प्रातः भगवान श्री राम को महाभोग तथा महाआरती के साथ ही मंदिर में चल रहे अखंड श्री राम नाम संकीर्तन को विराम दिया गया। अखंड संकीर्तन के समापन उपरांत आयोजित भजन कीर्तन कार्यक्रम व महाआरती के बाद उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। रायसेनगर में विप कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा रामलीला के दौरान लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत ने रामलीला मंच पर संबोधन में आम जनता को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में सभी मतदान कर इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे। अभियान के दौरान पालिका कर्मचारी सोहन लाल, गणपत, दीपक, महेंद्र गोदारा, बाबूलाल कांडा मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के सिद्ध धाम श्री खाटू श्याम धाम मंदिर सुदामा नगर में आज विजयदशमी के पर्व पर 3 दिवसीय मासिक मेला प्रारंभ हो गया। मेले में पहुंचे श्रद्धालु पुजारी धर्मेंद्र मिश्रा के सानिध्य में जय श्री श्याम देवाय नमः का जाप कर रहे हैं। आज रात्रि 7 बजे भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। कल 11 को प्रातः काल से ही शाम ध्वजा यात्राएं आने मंदिर प्रांगण में प्रारंभ हो जाएंगी। राधे रसिक प्रेमियों द्वारा प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 11:15 बजे तक निरंतर अखंड भजन कीर्तन किया जाएगा। इस मौके पर मंदिर प्रांगण को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। श्रीगंगानगर में हिंदी प्रचार सेवा समिति के प्रयास से एक बच्चे की जिंदगी में खुशी आ गई। उसकी एक आंख जन्म से ही बंद थी। समिति के पदाधिकारी सिहांगावाली गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टेशनरी वितरित करने गए तो उन्हें 10वीं की छात्रा सोनू के बारे में पता चला। पूर्व पीएमओ ओपी गोयल, तपोवन करियर क्लासेस के कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र शर्मा व प्रधानाचार्य विजय शर्मा ने छात्रा से मुलाकात के दौरान उसके दर्द को समझा। छात्रा को तुरंत अनमोल हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर पवार ने उसका इलाज करते हुए छात्रा के कृत्रिम आंख लगाई। यह कार्य अनमोल हॉस्पिटल द्वारा बिल्कुल निःशुल्क किया गया। श्री गुरु नानक खालसा पीजी महाविद्यालय अनूपगढ़ में जोटा जोटी 2023 जम्बूरी का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के रोवर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर सर्वप्रथम स्काउटिंग के संस्थापक लॉर्ड बेडन पावल की फोटो पर फूल अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सामूहिक रूप से प्रार्थना की गई। रेंजर लीडर सुनीता शर्मा ने बताया कि स्काउटिंग से बच्चों में अनुशासन और समूह में काम करने की भावना विकसित होती है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रताप सिंह शेखाता ने बताया कि हमें इंटरनेट का सदुपयोग करना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।